गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 2 दिन क्लास नहीं चली, उसके लिए बहुत खेद है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में आ गई थी, इसलिए मेरी क्लास नहीं हो पाई। लास्ट क्लासेस में बैंक संबंधी विवरण थे। बैंक बीमा चालू हो चुका है। बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में हमने समझा। ठीक, आज बीमा पढ़ेंगे। बीमा जानते हो, इंश्योरेंस करना। इंश्योरेंस सभी चीज़ का होता है, या तो मोटर का होता है, व्यक्ति का होता है, वस्तु का होता है, जहाज का भी होता है ना। तो सभी बीमा संबंधी पत्रों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक, बात आती है कि बीमा संबंधी पत्र, लेटर्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस, यानी कि बीमा करवाने के संबंध में, या जब बीमा हो जाता है तो वस्तु की जो किस्त भरी जाती है उसके भी संबंध में पत्र लिखना दिया जाता है। कुछ जोखिमें होती हैं, जोखिमें पत्र भरवाए जाते हैं कि ये दुर्घटना होने के बाद आपको कितना रुपए बीमा करना पड़ेगा। व्यापारियों के द्वारा अपने जोखिम को कम करने के लिए तथा जोखिम से अपनी सुरक्षा करने के लिए बीमा कराया जाता है। बीमा कराने के लिए एवं बीमा संबंधी अन्य उद्देश्य के लिए बीमा कंपनियों को पत्र लिखते हैं। बीमा कंपनी के द्वारा भी इन पत्रों का उत्तर व्यापारियों के पास भेजा जाता है। वर्तमान युग में प्रत्येक व्यापारी किसी न किसी रूप से बीमा कंपनी की सेवाएं ग्रहण अवश्य करता है। इसलिए बीमा संबंधी पत्र व्यवहार का महत्व भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान कालीन में बीमा बहुत ही आवश्यक होता है। जीवन बीमा जानते ही हो, दुर्घटना बीमा, है ना। कई सारी बीमा पॉलिसी चलाई जाती हैं, इंश्योरेंस कराया जाता है। व्यक्ति का तो बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य निधि प्लानिंग होती है जीवन के बाद भी, है ना। आगे बीमा कंपनी संबंधी पत्र से आशय क्या है? जो पत्र बीमा कंपनी को लिखे जाते हैं उन्हें बीमा कंपनी संबंधी पत्र कहते हैं। आजकल खतरों को कम करने के लिए तथा होने वाले जोखिम से बचने के लिए बीमा कराया जाता है, जैसे अग्नि बीमा, सामुद्रिक जीवन आदि। इन सभी उद्देश्य के लिए बीमा कंपनी को पत्र लिखे जाते हैं। बीमा कंपनी संबंधी पत्र व्यवहार की दशाएं कौन कौन सी होती हैं? बीमा कंपनी से पत्र व्यवहार कहते निम्नलिखित दशाओं में होता है। जब बीमा कंपनी से प्रस्ताव पत्र मंगाना हो, जब प्रस्ताव पत्र भेजना हो, जब बीमा पॉलिसी पर ऋण प्राप्त करना हो, जब बीमा पॉलिसी का भुगतान करना हो, जब दुर्घटना से हुई क्षतिपूर्ति करानी हो तथा जब बीमा प्रीमियम का भुगतान करना हो आदि। इन सभी संबंधित पत्र व्यवहारों की दशाएं में लिखा जाता है। बीमा कंपनी को पत्र लिखते समय रखी जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी होती हैं? बीमा कंपनियों को पत्र लिखते समय निम्नलिखित सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, प्रभावशाली एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखते समय तथ्य को छिपाना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कि आपका कोई बीमा एजेंट आता है करवाने के लिए, वो आपके बारे में सब कुछ पूछता है, क्या रकम, क्या कितना कमाते हैं, कितना, क्योंकि उसी के आधार पर ही एक बीमा सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को कितने लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करानी आवश्यक होती है। आगे हम बात करेंगे कि पत्र प्रभावशाली होना चाहिए तथा यदि कोई दावा स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा गया है तो परिणाम स्वरूप उसके साथ आवश्यक प्रपत्र भी अवश्य संलग्न करने चाहिए। बीमा कंपनी को पत्र लिखते समय पॉलिसी नंबर अवश्य लिखना चाहिए। बीमा कंपनी को लिखे जाने वाले पत्र बहुवचन में लिखे जाने चाहिए। बहुवचन अनेक। बीमा संबंधी पत्रों के नमूने, जैसे कि बीमा कंपनी को अग्नि बीमा हेतु पत्र लिखना है, क्योंकि मुझे मेरी
मेरे वस्तु या मेरे सामानों का अग्नि से बचने के लिए या अग्नि से बचने के लिए अगर अग्नि में त्रुटि हो जाए तो उसका मुझे कितना ब्याज मिलेगा। जैसे कि सेवा में प्रबंधक महोदय, न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस, है ना, संजय पैलेस, आगरा। प्रिय महोदय, हम अपनी दुकान में रखी वस्तुओं पुस्तकों के स्टॉक के संबंध में 2,25,000 रुपये का अग्नि बीमा पत्र लेना चाहते हैं। कृपया अपने किसी प्रतिनिधि के द्वारा आवश्यक प्रस्ताव पत्र, बीमा प्रीमियम की दर और अन्य विवरण अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें। ये हो गया, यानी किसके संबंध में? अग्नि बीमा। अब इसका पत्र का उत्तर कौन देगा? बीमा कंपनी। ठीक है, देखिए उल्टा हो गया ना। आगे कह रहा है कि सेवा में मैसर्स HM पब्लिकेशन, सुई कटरा हॉस्पिटल रोड, आगरा। प्रिय महोदय, पत्र आपका दिनांक को मिला था। उत्तर में हम सहर्ष निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे स्थानीय प्रतिनिधि श्री सत्य प्रकाश शर्मा आवश्यक प्रपत्रों एवं अन्य सूचना सहित आपसे अतिशीघ्र भेंट करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि श्री सत्य प्रकाश शर्मा आपको पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने में सफल होंगे। चलिए, ये तो बात हुई थी अग्नि। अब ये कहा जाता है कि जब एजेंट के माध्यम से कहा जाता है कि आप इंश्योरेंस कराइए, यदि भविष्य में आपको लोन की आवश्यकता होगी तो जीवन बीमा या पॉलिसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं। जैसे कि सेवा में डिवीजनल मैनेजर महोदय, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, LIC। ठीक है, आगे कह रहा है कि पॉलिसी नंबर आपकी इतनी दे रखी है। मुझे अपनी पुत्री के विवाह हेतु 25,000 रुपये की अतिशीघ्र आवश्यकता है, इसलिए मैं यह करना चाहता हूँ कि उपयुक्त पॉलिसी पर अधिक से अधिक कितना ऋण प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में ऋण प्रदान करने एवं ऋण के शोधन के संबंध में अपनी नियमावली भी भेजने की अविलंब कृपया करें। गोविंद, हो दिए इतना। दुकान में आग लग जाने से होने वाली क्षति के संबंध में बीमा कंपनी को सूचना, यानी कि दुकान में आग लग गई, अब उससे क्षति हो गई, उसके संबंध में बीमा कंपनी की सूचना क्या होगी? तार का पता बुक, सेवा में प्रबंधक महोदय, न्यू इंडियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नाम। प्रिय महोदय, आज के समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के द्वारा संभव आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि कल रात्रि लगभग 12:30 बजे हमारी दुकान में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए अथक प्रयास भी किए गए तथा दमकल की सेवाएं भी ली गईं, परंतु इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाए दुकान के एक भाग में रखी लगभग 1,10,000 रुपये का कागज जलकर नष्ट हो गया। हमारी दुकान का अग्नि बीमा चूँकि आपकी कंपनी द्वारा किया गया था, इसलिए आपसे निवेदन है कि हानि की क्षतिपूर्ति हेतु शीघ्र भुगतान करवाने की व्यवस्था करें। इस संबंध में यदि आप किसी प्रकार का निरीक्षण करना चाहें तो शीघ्र ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि सभी बीमा संबंधी कंपनियों के माध्यम से हम उसको पत्र लिखते हैं और बीमा कंपनी हमारे पास आती है। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे इसमें फ्रॉड भी होते हैं। फ्रॉड तब होगा जब आप चाहेंगे, है ना, तो मैं फ्रॉड के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। सामुद्रिक बीमा संबंधी दावे का पत्र, अब इसको दावा किया गया है। हमारे जूट की 10 गांठें 3 जून 2009 को HSS प्राइड ऑफ इंडिया जलयान द्वारा लंदन भेजी गई थी, जिनका मूल्य 2 लाख रुपये था। इनका सामुद्रिक बीमा आपकी कंपनी के द्वारा किया गया था। बीमा पॉलिसी संख्या, दिनांक इतना है। हम बड़े खेत के साथ आपको सूचित करना चाहते हैं कि मार्ग में एक गांठ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। इससे हमें 40,000 रुपये की हानि हुई। इस पत्र के साथ निरीक्षक की रिपोर्ट प्रमाण पत्र हेतु संलग्न कर रहे हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हानि की क्षतिपूर्ति शीघ्र ही 40,000 रुपये के भुगतान की व्यवस्था करने की कृपा करें। यदि इस संबंध में कोई और सूचना आप चाहें तो मांगने पर आपके पास भेजी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया। दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया कि हम नहीं स्वीकार इनकार करते हैं। आगे कार वाला देखिए, कार वाला इंपॉर्टेंट होता है कि वही भाई मोटर वाहन दुर्घटना बहुत होती है। ठीक है, विषय दुर्घटनाग्रस्त कार की क्षतिपूर्ति के संबंध में हमें आपको सूचित करते समय दुख हो रहा है कि कल लगभग 6 बजे आगरा जानते समय मथुरा रिफाइनरी चेक पोस्ट पर हमारी कार से एक ट्रक की टक्कर हो गई। ट्रक नंबर इतना है
हमने आपकी बीमा कंपनी से कार बीमा कराया था, जिसका विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है। हमने स्थानीय सर्वेयर से गाड़ी का सर्वे करा दिया। कुल हानि का अनुमान लगभग 12,000 रुपये है, जिसका विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र हमारे दावे को स्वीकार करके हमें 12,000 रुपये का चेक भेजने का कष्ट करें। हो गया। यानी इसमें सबका वही चीज़ है, बस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि उसने किस बारे में पूछा है, प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, दावे का कह रहा है, दुर्घटना का कह रहा है, या बीमा में क्षति होने का कह रहा है। ठीक, आपको बस इसी पे नोट करना है। ओके, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करवाऊँगा। 2 से 3 बीमा आप, जैसे एक दुर्घटनाग्रस्त, ठीक है, फिर बीमा पॉलिसी वाला और अग्नि वाला, यही आपको करना है। थैंक यू।